साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों में कशमकश है। कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी भी वो टिकटें बची हुई हैं जहां पर भागा दौड़ी शुरू होने वाली है। इसी डर से कांग्रेस सूची के लिए देरी कर रही है और वहां आला नेताओं के बीच अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए होड़ मची हुई है। हर रोज की ये कहानी है जब आपस में नेताओं की चर्चा बहस तक पहुंच जाती है। आपको बता दें, आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा भिवानी विधानसभा को लेकर। भिवानी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बनिया समुदाय से आने वाले 3 बार के विधायक और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने वाले पूर्व मंत्री घनश्याम दास सराफ को टिकट सौंपा है, जो लगातार अपनी फील्ड के माहिर माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं और निश्चित तौर पर भिवानी में उनको हराना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती होगी, इसलिए इस सीट पर यह जांचना चाहती है पार्टी कि कौन सीट निकाल सकता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि एक बड़े नेता हैं जो शिवशंकर भारद्वाज 2005 से 5 में पहली बार और उसके बाद आखिरी बार विधायक बने शिवशंकर भारद्वाज टिकट की दौड़ में थे, लेकिन आज खबर यह आई है कि उनका नाम टिकट की दौड़ से कटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दिल्ली के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। इसके अलावा अगर उनका टिकट कटता है तो कौन होगा पार्टी का उम्मीदवार, वो आप जान लीजिए सबसे मजबूती के साथ। कौन किसका वकील है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में और चीफ इलेक्शन कमेटी में किसकी वकालत कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा नीलम अग्रवाल का, जो मौके के विधायक घनश्याम दास सराफ के ही बनिया समुदाय से संबंध रखती है, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कर लिया था कांग्रेस पार्टी के अंदर। उनका नाम टिकट के लिए निश्चित तौर पर वो मजबूत दावेदार बताई जा रही हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि उनके लिए उनके वकील ने कितनी मजबूती से पैरवी की है। दूसरे नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें वासुदेव शर्मा है, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय के मजबूत नेता माने जाते हैं। लेकिन यह देखने वाली बात होगी, हमारे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की कोर कमेटी में उनके वकील कमजोर हैं, इसलिए वो टिकट की दौड़ से में पिछड़ सकते हैं। तीसरे नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा अभिजीत लाल सिंह। अभिजीत लाल सिंह के साथ भी यही कहानी है, वो लगातार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के यहां हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन मुलाकात का समय व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम मिल रहा है। 4 दिन से हम देख रहे हैं नेता हाजिरी लगाकर लौट आते थे। ऐसा ही समय हमने देखा एआईसीसी में, जब दीपक बाबरिया की कॉन्फ्रेंस से पहले सभी नेता मीटिंग से निकले तो भिवानी के बड़े नेता शिवशंकर भारद्वाज की तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने देखा भी नहीं। तो ये एक संकेत है और समय का इतना अभाव है, यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि उनकी टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत होती है। एक व्यक्ति के नाम जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जो फिलहाल टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और सबसे मजबूती से खुद भूपेंद्र हुड्डा उनकी पैरवी कर रहे हैं। जी हां, ठीक सुना, भिवानी का वो नेता जो भूपेंद्र हुड्डा के बुरे वक्त में, जब 1999-2005 से पहले वो मुख्यमंत्री नहीं था, इकलौता नेता जो उनके भिवानी में कार्यक्रम करवाता था और हुड्डा को पैर जमाने में उनका विशेष योगदान रहा और उनके पारिवारिक संबंध भी भूपेंद्र हुड्डा से बताए जाते हैं, जिसकी चर्चा हल्के से लेकर के रोहतक होते हुए दिल्ली पहुंचती है और उनके वकील हैं भूपेंद्र हुड्डा। मैं जिक्र कर रहा हूं संदीप तिगड़ाना का। संदीप तिगड़ाना फिलहाल टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उसका एक और कारण हो सकता है राजपूत समुदाय को टिकट जाने का। 4 हलकों में राजपूत समुदाय की संख्या खासी अच्छी है, जिसमें दादरी, तोशाम, भिवानी और भवानी खेड़ा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समुदाय की अनदेखी कर
ये संदेश दे दिया है कि वो किसी भी समुदाय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। तो अगर राजपूत समुदाय के कैंडिडेट को भिवानी से टिकट मिलती है तो इसका असर निश्चित तौर पर चारों विधानसभाओं पर होगा और भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे कि यहां से उनके करीबी चुनाव लड़ें। और 2019 में भी संदीप तिगड़ाना चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया था। लेकिन इस बार खुद भूपेंद्र हुड्डा उनकी पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम का जिक्र मैं करना चाहूंगा, धीरज सिंह, युवा नेता जो एआईसीसी में बैठते हैं और संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, उनका नाम भी लगातार टिकट के लिए चल रहा है। भिवानी छोड़कर 15 दिन से उन्होंने दिल्ली डेरा जमाया हुआ है। लगातार भूपेंद्र हुड्डा की कोठी से एआईसीसी की तरफ चक्कर लगते रहते हैं, समय मिलते ही होटल की ओर रुख करते हैं और आराम करते हैं। ये हाजिरियों का दौर सभी नेताओं का जारी है। उसमें देखने वाली बात यह होगी कि भूपेंद्र हुड्डा उनके लिए कितना प्रयास करते हैं या अपना मत सॉफ्ट रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है संगठन में एक व्यक्ति उनका मजबूत वकील है। जहां तक बात पहुंची है, संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है तो उसमें धीरज सिंह का नाम जरूर होना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी में मजबूती से अगर चलती है तो निश्चित तौर पर संदीप तिगड़ाना का नाम फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन संदीप तिगड़ाना ने अभी जमीन पर काम शुरू नहीं किया है। पार्टी ये बात भी देखना जरूर चाहेगी कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो मजबूती से चारों हलकों में राजपूत समुदाय को एकत्रित कर कांग्रेस के पक्ष में लाने में सफल हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे कैंडिडेट को देखा जाएगा। आप इस पूरी चर्चा पर क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पूरे हलके में सबसे ज्यादा भारी कैंडिडेट कौन है जिसे पार्टी को और भिवानी की जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी कमेंट करें। कांग्रेस पार्टी के लिए कौन कैंडिडेट ये टिकट निकाल सकता है, ये देखने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ।